नमस्कार दोस्तों, साधारण ब्याज की आपकी आखिरी क्लास। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस होंगे आपके लिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन इसने एकदम से आपको इस टाइप करेंगे कि आपको एग्जाम में जहां भी पकड़ में मिल जाएगा आप उसे कर लोगे, ठीक है। तो पहले ही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 9 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। तो साधारण ब्याज की दर क्या है? तो पूछ रहा है यहां पे साधारण ब्याज की दर। तो दोस्तों बात करें यहां पे दर की, तो मेन फार्मूला जो आपका है वो लिख देता हूं, SI इक्वल टू P R इंटू T अपॉन 100। ये फार्मूला तो आपका मेन फार्मूला है, ठीक है। इसको तो याद रखना ही पड़ेगा, समझ में आई बात। चलिए अब हम बात करते हैं, जो हमसे पूछ रहा है कि ये धनराशि है जो हमें पता नहीं है, ठीक है, वो किस ब्याज की दर से 9 वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो 9 वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों दर गुणे समय बराबर हो गया आपका गुना माइनस के वर्ग गुणे 100। ये फार्मूला याद कर लीजिए, दिमाग के जहन में डाल लीजिए, और कुछ है ही नहीं। 10 सेकेंड लगेंगे मात्र। दर हमें पता नहीं, दर हम बता रहे हैं, अभी उठ जाओ। समय कह रहा है 9 वर्ष का है, गुना कितने का, काय गुना कर रहा है भैया, 4 गुनी 4 माइनस 1 गुणे 100, ठीक। दर गुणे 9 300 आएगा ना। 4 माइनस 1 3 गुणे मतलब 300 हो गया। अब क्या करना है भाई, दर बराबर क्या हो जाएगी, 300/9। भाग करिए फटाफट, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास। दोस्तों इसे जबरदस्त शेयर कीजिए जल्दी। 9 दिया 27, 9 दिया 27। तो अगर परसेंटेज में दर आएगी दोस्तों तो 33 सही 1/3% आएगा आंसर इसका। क्या आएगा कि जो धनराशि हमारी किस ब्याज की दर से 9 वर्षों में है, साधारण ब्याज की दर से 9 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। तो दर क्या है, दर है आपकी 33 सही 1/3%, ठीक। इस फार्मूले में कुछ नहीं है। जैसे हमें पता है क्वेश्चन में कि जो हमें दिया है टाइम यानी T 9 वर्ष है, ठीक है। और हमें क्या पता है गुना यानी n का ले लो उसको, n कितना है 4 है, ठीक। अब हम आप बताइए यहां पे आपको कितना टाइम लगेगा। आपको पता है ना 9 गुना 3 300, 300/9, 300 फटाफट से भाग देना है आपको, किसमें 300/9 भाग देने की प्रैक्टिस खूब कीजिए, क्योंकि आपके काम आएगी। चलिए यहीं पे इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 2000 रुपए को किस दर में जमा किया जाए, 2000 रुपए को किस दर में जमा किया जाए कि 4 वर्ष में साधारण ब्याज 300 रुपए प्राप्त हो जाए। अगर आप चाहो तो कुछ मत करो, सीधा ये वाला फार्मूला लगाओ। क्या है, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100 है, ठीक। आपको क्या क्या दिया है, 2000 रुपए को P दिया है, ठीक। दूसरी बात, किस दर से जमा किया जाए, दर मतलब R हमें नहीं पता, ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ते आइए, किस दर से जमा किया जाएगी 4 वर्ष में, 4 वर्ष टाइम पता है 4 वर्ष, ठीक है। अगला कह रहा है ब्याज 300 रुपए प्राप्त हो जाए, ऐसा है। और साधारण ब्याज जो आपका कितना है 300 रुपए प्राप्त हो जाए। अब बताइएगा इसमें जो एक चीज नहीं है, फटाफट कैलकुलेशन ही तो करना है। ऐसा ही कितना है 300 बराबर P कितना है 2000 गुणा R नहीं पता, T टाइम कितना है 4 साल का बटे 100, ठीक है।
अब ये काम आपको करना है, ठीक है। चाहो तो यहां से 0 0 काट दो, अभी मत करो क्रॉस मल्टीप्लाई। कितना हो गया 300, कितना बचा भाई, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 4 दूना 8 बचा ना। अब भाग दे दीजिए, R इक्वल टू हो जाएगा 30/8, 8 3 24, ठीक है। अब कितना बचा, 8 7 56, 60 था ना, 8 5 40, आपका आ गया दोस्त यहां पे R इक्वल टू दर आ गया 3.75%। कोई दिक्कत नहीं हुई, सिर्फ कैलकुलेशन था, हमने कर दिया तो दर कितनी आ गई, 3.75%, ठीक है। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि देखो ये फार्मूला मास्टर फार्मूला साधारण ब्याज का, इससे आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो। हालांकि कैलकुलेशन आपका थोड़ा टफ होगा, लेकिन जितने भी फार्मूले निकले हैं सब यहीं से निकले, सब यहीं से निकले, या ट्रिक भी निकली है वो यहीं से निकली, ठीक है। तो इसको आपको जरूर याद रखना है, इसे नहीं भूलना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है तीसरा कह रहा है यदि कोई धनराशि कितने वर्षों में 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी। बिल्कुल अभी जो पीछे वाला लगाया था, पीछे लगाया था दर गुणे समय बराबर गुना -1 गुणे 100, ठीक। यही फार्मूला लगा था, फार्मूला पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हमें क्या दिया है, दर दी थी तो समय 10 - 1 × 100, ये हो जाएगी 10 गुणे समय बराबर तो समय बराबर कितना हो गया दोस्त, 90 वर्ष। कितना आ गया, 90 वर्ष, ठीक है। समय बराबर 90 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ₹6000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। थैंक यू। पापा मैं यार चिप्स ले रही हूँ। लो पैसे देना, अकेले चले जाओगे? अरे गाय बंधी है उधर। पापा मैं निकल जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा शायद 4th क्वेश्चन होगा। ₹6000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत सही लगा दीजिए। SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। हमें क्या क्या दिया है दोस्तों? ₹6000 प्रिंसिपल दिए हैं। R वार्षिक ब्याज की दर से 10 कै वर्षों में? 4 वर्षों में बटे 100। 2 से चले गए, कितने बचे? 2400 रुपए। कितना हुआ ब्याज? 2400 रुपए। फटाफट एक लाइन में आंसर आ रहा है, कितना हो गया? 2400 रुपए। ठीक है, इससे सरल क्वेश्चन कहीं नहीं आते।
अगला है, कह रहे हैं कोई धनराशि 5% प्रतिवर्ष की दर से, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 9,261 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन क्या होता है? P। और हमें क्या दे रहा है? कोई धनराशि 5%। R यहां आपको परसेंट दिख जाए समझ जाओ, दर है 3 वर्षों टाइम। अब भाई बताइए, वर्षों में 9261 रुपए हो जाती है। ₹9261, ठीक है। 3 वर्षों में कितनी हो जाती है? 9261 रुपए। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो ये 9261 क्या दिया है हमें? अमाउंट है हमारा, मिश्र धन, ठीक है। अब हमने आपको बताया था एक फार्मूला, मूलधन प्लस ब्याज और समय इंटू टी इक्वल टू मिश्र धन। ये हमने आपको एक फार्मूला बताया था और उस पर ट्रिक से सवाल लगवाया था। तो हमने आप वहां पे माना था कि जो मूलधन है मैं 100% मानता हूं और होता भी है। तो ब्याज है वो R इंटू टी का परसेंट होता है और A यानी आपका मिश्र धन अमाउंट होता है। हम इसको फिर से बड़े आराम से आपको समझा रहे हैं। तो जब मूलधन कोई भी होता है वो 100% होता है। हमें इसमें क्या दिया है? देखिए 5% R को दी गई है और T भी दी गई है, यानी कि जो RT आपको पता है तो 100% प्लस RT कितनी हो गई? 15% इक्वल टू अमाउंट हो गया, ठीक। अब यहां पे अमाउंट भी दिया है, कितना है? 9261, ठीक। और दूसरी बात, यहीं पे लोग मिश्र धन जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज का योग प्लस ब्याज, ये होता है मूलधन का, मिश्र धन का फार्मूला, ठीक है। तो यहां पे जब सारी वैल्यू पता, अब इसको 1500%, अब ये कितना हो गया? 115% बराबर किसके हो गया? 9261 के। तो आप 1% बराबर फटाफट निकाल के बताइए आंसर क्या आएगा, ठीक। 1% फटाफट निकाल के बताइए तो मूलधन क्या होगा, ठीक है। तो अब आप बात करते हैं यहां से, इसको आपको फटाफट निकाल के बता रहे हैं दोस्तों। 2 दिन बचे हैं, आपको कैलकुलेशन अपनी इतनी स्पीड करनी चाहिए कि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सिर्फ भाग देना है भाई, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तब तक हम लेते हैं। यहां पे कह रहा है कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी, तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या है? ब्याज की दर प्रतिशत। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों तरीके बताए, सिंपल वाला तरीका भी आपके सामने है और जो मैंने ट्रिक बताई थी मूलधन P प्लस RT% इक्वल टू अमाउंट करके, ठीक है। यहां से भी आप लगा सकते हो, ठीक। चलिए कह रहा है कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में क्या हो जाती है? स्वयं की 5 गुना हो जाती है, स्वयं की
5 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या है? तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या है? तो क्या होता है, आरटी हमेशा साथ में रहेगा। ठीक है, फार्मूले भी जो ट्रिक भी बनती है वो क्वेश्चन सॉल्व करके एक नियमबद्ध बनती है, ऐसा नहीं कुछ भी बना देते हैं। ठीक है, तो आरटी हम देखो यहाँ भी साथ है और आरटी यहाँ भी साथ यूज किया गया है। ठीक है, आपको आरटी यहाँ भी मिलेगा और आप देखिएगा जितने भी फार्मूले बनाओगे आरटी को साथ रखेंगे। ठीक है, लेकिन जब टी, हाँ, जब आपको समय और टाइम और ये दर में से एक निकालनी होगी तब भी आरटी साथ ही रहेगा। अभी पीछे क्वेश्चन लगाया था तो फार्मूला क्या बना, आरटी। ठीक, क्या होता है, आरटी n-1 गुणे 100, यानी दर गुणे समय बराबर गुना -1 गुणे 100। अब भाई आरटी कितनी है यहाँ पे, ये 20 5, हाँ, आर टी कितना है 20 बराबर गुना कितना है 5 -1 गुणे 100, तो 20 आर बराबर कितना हो जाएगा भाई 4, तो 400। ठीक, 2 आर बराबर 40, तो आर बराबर 20 नहीं आएगा, तो ये परसेंट में होती है दर, तो 20% क्या हो जाएगी, ब्याज की दर 20% हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहीं पे। अब साधारण ब्याज से कोई भी सवाल गलत ना होने पाए ऐसी आशा हम रखते हैं, आप भी रखिए। चलिए अगला कह रहा है कोई साधारण ब्याज की दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। ठीक, तो रेट पूछ रहा है, वही दर पूछ रहा है। साधारण ब्याज की दर से 600 रुपए का, तो पी 600 छोटा लग रहा है, 600 रुपए का। आगे कह रहा है 10 वर्ष का, तो हमें टाइम दिया है। दूसरा कह रहा है साधारण ब्याज, यानी एसआई में दिया है कितना 120 रुपया। अब पूछ क्या रहा है, आज तो पूछ ही रहा है, मतलब जब पूरा आपको सब सारे डाटा पता होंगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो इसीलिए एक चीज पूछ रहा है, चाहे तो आप ये फार्मूले लगा लो, तो मैं यही लगाऊंगा, सीधा सिंपल है, कुछ नहीं है। 120 बराबर 600 गुणे आर पता नहीं, टी पता है कितना है 10 है, ठीक है, बटे 100। ठीक है, काटिए, 2 0 से 2 0 चले गए, 120 बराबर कितना हो गया 6 आर में गुणे 10, आराम से 12 बराबर 6 आर हो गया। आर बराबर कितना आ गया दोस्त 2, यानी आर बराबर 2%। जो वैल्यू होनी चाहिए थी, नहीं, जो दर होनी चाहिए थी वो 2% होनी चाहिए थी, तब 120 रुपए का ब्याज मिलेगा 600 रुपए पर। ठीक है, चलिए इसी तरह से ही क्वेश्चन है सारे आज, और साधारण ब्याज में इसी तरह से पूछेंगे, गुना वाले, कहीं आपको दर निकलवाएंगे, कहीं मूलधन निकलवाएंगे। बस पहले कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा। वाह, ये सही क्वेश्चन है। तो साधारण ब्याज है वो मूलधन का क्या हो जाएगा 2/5 गुना हो जाएगा। ठीक, तो हम यहां से लेते, चलो ये डाटा याद है, इस फार्मूले का देखो यूज करें, T/100। ठीक है, और जो वैल्यू नहीं पता, P हमें नहीं पता दोस्त, R हमें पता है दोस्त, और
कितने समय में भी नहीं पता, ठीक है। सिर्फ मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लोग एक्स मानने में कुछ लोग क्या करते हैं, शर्माते ही कि क्योंकि बगल वाला देखता है इसे ट्रिक नहीं आती, कोई बात नहीं, कहीं भी मान ली जाती है। पी को हमने क्या मान लिया, एक्स। पी जो है हमारी एक्स है, ठीक है। अब बात करें कि दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा। तो जो मूलधन कितना है, यक्स है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, खुद ही कह रहा है 2/5 गुना हो जाएगा। मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा साधारण ब्याज। अब इसी फार्मूले में लगा दीजिए और देखिए क्या आता है। तो 2/5x बराबर x गुणे आर कितना है, 8 t बटे 100। चलिए एक मिनट, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया आपका 200x बराबर 5। ठीक है। अब सारी राशियां किसमें है, गुणा में है, हम कैंसिल नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल। तो 200 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 8 गुणे 3। तो 8 पंच 40 होता है, इसी काट दीजिए, 5 चक्कू 20, यानी 40 बता 8 45। तो हाँ, तो t बराबर आपका हो गया 5 मतलब टाइम है, वर्ष में दिया होगा, वर्ष हो गया, कितना आ गया, 5 वर्ष। तो यहाँ पे यक्ष मानने का यथार्थ ये था कि हम इस वाली वैल्यू का यूज कर लेंगे, वरना हम डायरेक्ट 2/5 कैसे लिखते और मूलधन को कैसे डिनोट करते, ठीक है। तो अब ये इसमें कितना टाइम लगा, हम चाहते तो यही एक्स काट देते, तो हमने आपको कैलकुलेशन करके लास्ट तक दिखाया स्टेप बाय स्टेप। कभी क्या होता है, अगर आप यहीं से खट से काट दोगे, डायरेक्ट यहां से लिख दो 5 वर्ष, तो स्टूडेंट समझते हैं या कि ऐसे काट दिया, ठीक है, एकदम से सीधा आंसर रख लिया। तो हमने आपको यहां तक बताया, ठीक। आपका आंसर हो गया 5 वर्ष। और कितने धन का मिश्रधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपए हो जाएगा। एक फार्मूला और बता दें, यहां से भी पी निकाल सकते हो आप। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या होता है, SI × 100। अगर आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो SI का गुणा 100 में ही होगा, ठीक, कोई नई बात नहीं है। R × T साथ में ही रहेगा, हमने आपको हमेशा बताया था, +100। ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे इसमें। यहाँ पे मूलधन आपको क्या है, हम सारा उल्टा, मिश्रधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से, R बराबर आपको दिया है 5%, ठीक है, वार्षिक दर से 3 वर्ष में, T आपको पता है 3 वर्ष है। अगला कह रहा है में 575 रुपए हो जाएगा, मतलब अमाउंट है ये कितना, 575 रुपए, ठीक। अब आप यहां से निकालिएगा फटाफट, और क्या R और T की वैल्यू रखिए। SI क्या है आपका, ये दिया हुआ है, सॉरी ये ब्याज सहित, हाँ ब्याज सहित है, तो ये अमाउंट होगा, और यहां से आप क्या निकालोगे, ब्याज। चलिए दोस्तों, ये होमवर्क हो गया आपका कि इसका आंसर आपको निकालना है। हमने वैल्यू सारी दे दी है,
और इधर दे दिया आपको फार्मूला। इसका आंसर हमें जरूर बताइए और आपके पैट के जो एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।